अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को गेस्ट पेपर बताऊंगा। बुक कोड है बिजनेस मैथमेटिक्स का 1429 का कोड है। इसके बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर चैप्टर 1 और 2 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। तो चैप्टर 1 और 2 में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, साथ चैप्टर भी मेंशन करूंगा। ये गेस्ट पेपर 2026 के लिए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ सिंगल पेयर ऑफ फेयर डाइस, कंस्ट्रक्ट द discrete the probability distribution for the random variable x है which represent the sum of dots appearing on the two dice है। ठीक है, बेस ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड है। इसमें क्या मालूम करना, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 7 है एंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। डियर मैथ का ये याद रखिएगा, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को आएगा। अगर आप बिना प्रैक्टिस के करेंगे तो कभी भी आप लोग मैथ में पास नहीं हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन बताया जाएगा उसकी प्रैक्टिस लाजमी क्या करें। हाँ, इसमें से कुछ आप लोगों को क्वेश्चन की चेंजिंग थोड़ी हो सकती है, यानी कि रकमें थोड़ी चेंज होती है, बाकी मेथड वही होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, कंटेन 5 वाइट एंड 14 ब्लॉक बाल्स है। अब इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आप लोगों को बता दूंगा क्वेश्चन किस तरह चेंज होता है। यानी कि वो व्हाइट बाल्स को 10 कर देगा या 10 ब्लैक बाल्स को 5 कर देगा। तो इस तरह का थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है, बाकी पैटर्न सेम ही होता है। 2 बाल्स आर ड्रा एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को करना है। इफ एक्स डू नोटिस द नंबर ऑफ व्हाइट बाल्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड पी ऑफ एक्स बराबर 0 के या पी एफ एक्स 1 और पी ऑफ एक्स 2। ठीक है, ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना है। ठीक है, साथ एग्जांपल भी मेंशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, ये चैप्टर नंबर 2 में है। A coin is tossed such as pH है 0.45 है और PT है, यानी कि P से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.45 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल PT से मुराद टेल है 0.55 है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम टॉस की जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 2 से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 2 से मिलेगा। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। x दिया गया हो और इसमें p ऑफ x दिया गया हो, तो आप लोगों ने क्या मालूम करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। ये चैप्टर नंबर 2 में से सवाल है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, ये भी चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों को मिल जाएगा। कंस्ट्रक्ट द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच correspond टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग सिंगल पेयर ऑफ डाइस है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों ने देख लेना है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, एक्स वैल्यू मालूम करनी है और प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है, ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। इसके बाद चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन होगा। आर फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, राइट द सैंपल स्पेस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड अपीयर्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो चैप्टर नंबर 1 में से मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी, ये भी चैप्टर नंबर 1 में से है। दैट एन एप्लीकेंट पायलट स्कूल विल बी एडमिटेड 0.5 है। इफ देयर एप्लीकेंट आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट है। इन तमाम सवालात के जो सोल्यूशन है आप लोगों को मेरी प्ले लिस्ट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोगों ने वहां से देख लेना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, समझ कर करेंगे, उतना आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। यही भी चैप्टर नंबर 2 में से है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द discrete probability distribution of tossing a fair coin 3 times है। Suppose the random variable x number of head in 3 tosses है। What is the probability of getting 2 or more heads है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 में से 8 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो साथ में आप लोगों को चैप्टर भी मेंशन कर रहा हूँ और क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। और इसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने लाजमी पास होना है 1429 में, तो आप लोगों ने 8/2025 की असाइनमेंट नंबर 1 और 2 इसके 5 जो क्वेश्चन है आप लोगों को फिंगरप्रिंट के ऊपर आने चाहिए, अगर आपको असाइनमेंट में से के क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ये करना बहुत लाजमी है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। ये आप लोगों को डाटा ऑफ ओकेनियन स्ट्रॉम फॉर द लास्ट 50 ईयर इज गिवन बिलो है। ये वाला आप लोगों ने इस मालूम करना है, जिसमें ये क्वेश्चन है। आगे कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डाटा है।
ये मालूम करना है ड्रा द हिस्टोग्राम ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आप लोगों को ये भी क्वेश्चन कर लेना है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें नंबर 10 आ जाएगा, ये भी जो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने कर लेना लाजमी। ये थे डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 और 2 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों ने कर लेना है इंशाल्लाह। ज्यादातर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 और 2 3 में से क्वेश्चन आती हैं और चैप्टर नंबर 9 में से भी आ जाती हैं। और साथ मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, एडवाइस दूंगा 8/1/2025 के असाइनमेंट नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन A to Z आप लोगों को आने चाहिए। पिछला पेपर इस तरह का हुआ था कि पूरा का पूरा उन्होंने पेपर असाइनमेंट में से असाइनमेंट 1 और 2 में से ही उठा लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी साथ करें और असाइनमेंट के 1 और 2 के भी क्वेश्चन लाजमी करें। तो मेक श्योर करें जो स्टूडेंट हमारी बात कही हुई बातों को फॉलो करेगा इंशाल्लाह वो कामयाब होगा और उसका पेपर भी 100% क्लियर हो जाएगा। लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी ईमानिल्लाह।